जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आज के हम क्लास में बात करेंगे स्टैटिक जीके के। स्टैटिक जीके में आपके चैप्टर वाइज चल रहा है, टॉपिक वाइज चल रहा है। उन टॉपिक वाइज में से हमने थ्योरी की तो बात कर ली थी, आपके जो प्रमुख मकबरे हैं और आपके प्रमुख समाधि स्थल हैं दोस्तों, और खेल से संबंधित आपके ट्रॉफी और कप है। ये आपको किस टाइप से पेपर में आएंगे, किस प्रकार आपसे पूछेंगे, तो मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। सभी विद्यार्थी एमसीक्यू क्वेश्चन को ध्यान दोगे और टॉप आपके 63 क्वेश्चन को हम देखेंगे इस क्लास में। 63 प्रश्नों को हम देखेंगे। एक बार जितने भी लाइव जुड़े हैं सभी बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए आज का अपना जो पहला प्रश्न है वो क्या दिए गए। पहले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। इससे संबंधित आपको मैंने कल थ्योरी बता दी थी, वो एक बार थ्योरी देख सकते हो आप। इस प्रकार कल आपको समाधि स्थल आपको ये करवा दिए थे, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा भाई। ये सभी आपको करवाए थे मैंने। आज इसका पहला प्रश्न देखिए क्या दिए गए। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? जिस बच्चे ने नहीं लिखा वो लिखना चाहे तो लिख सकता है शॉर्टकट में। संतोष ट्रॉफी आप उससे लिख लेना पीडीएफ से। आप तो इनके उत्तर लगाइए रफ कॉपी में। संतोष ट्रॉफी उत्तर लिखते चलेंगे सभी बच्चे, कॉपी पेन रफ कॉपी में उत्तर लिखते चलेंगे। पहले का उत्तर क्या आएगा, इससे ये पता चल जाएगा किसका सही है किसका गलत है। सभी बच्चे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक लिखते चलेंगे, खाली बस आपको आंसर लिखना है, क्योंकि थ्योरी तो मैंने आपको करवा दी। जैसे पहले का क्या नाम है तो आप बोलोगे सर फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे जुड़ा हुआ है, तो आपका राइट उत्तर क्या होगा गुरुजी, सी उत्तर फुटबॉल। एक छोटा सा प्रश्न, अगर मैं आपसे पूछ लूं फुटबॉल के एक पक्ष में कुल खिलाड़ी, तो खिलाड़ियों की संख्या आपसे पूछ सकता है परीक्षा में, तो 11। हाँ, रग्बी फुटबॉल में एक बच्चा बोल रहा है सर रग्बी फुटबॉल के अंदर आपके टोटल 15 खिलाड़ी एक टीम में खेलते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी विद्यार्थी। नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिए गए, प्रश्न संख्या दूसरा, डेविस कप का संबंध किस खेल से जुड़ा है? डेविस कप बहुत ही इंपॉर्टेंट व लाजवाब प्रश्न आपके सामने। हाँ भाई साहब, बातें नहीं करने दूंगा। बता, डेविस कप नहीं लिखा ना तो लिख ले इसको। डेविस कप का संबंध देखो, दो आपको चीज मिलेगी। एक तो टेनिस, क्या मिलेगा टेनिस, और टेनिस भी दो प्रकार के। एक टेनिस का तो नाम है भैया आपके टेबल टेनिस, और एक का नाम है भैया आपके लोन टेनिस। सुन लो मेरी बात, लोन टेनिस। अगर आपको टेबल टेनिस के कप याद रखने तो दो ही कप याद रखना। एक का नाम है यूथांट कप। यूथांट कप का संबंध किस से जुड़ा है, तो आप क्या बोलोगे सर टेबल टेनिस से। एक याद रखना आपके कोर बिलन कप का संबंध किससे, तो भी याद रखोगे आप टेबल टेनिस से। ठीक है, ये दोनों जो संबंध याद रखने ये लिखते चले भाई। ये लिखाए नहीं थे कल, एक बार इन्हें लिखेंगे सभी विद्यार्थी। हाँ, लिखने है टेबल टेनिस में। एक और लिखोगे स्वेथलिन। स्वेथलिंग कप, और एक लिखोगे इलेक्ट्रा कप। ये सभी किससे जुड़े हैं, टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस में सबसे ज्यादा जो प्रश्न आता है आपके, वो पूछेगा आपसे भैया यूथांट है, यूथांट कप टेबल टेनिस से। लॉन टेनिस से जो बच गए वो बाकी आ जाएंगे, उसमें टेबल टेनिस नहीं करना। बता दूंगा कौन कौन से करने। तो दिए गए प्रश्न में आपका सही उत्तर क्या बनेगा, यहां पर सही उत्तर
याद रखना आपके लॉन टेनिस। अगर परीक्षा में आ जाए सर जो टेबल टेनिस आपने लिखा है, ये टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल है। तो ये राष्ट्रीय खेल के अलग से लिखाऊंगा आपको चैप्टर में। तो राष्ट्रीय खेल ये याद रखना आपके टेबल टेनिस कौन से देश का है, चीन का। तो यूथांट नामक कप का संबंध किस खेल से, टेबल टेनिस से। डेविस कप की संबंध की बात करें तो याद रखना आपके लॉन टेनिस, लॉन टेनिस। लॉन टेनिस के एक महिला आपने पढ़ा होगा ना, जिसका नाम आता है सानिया मिर्जा। सानिया नेहवाल का संबंध याद रखना बैडमिंटन से। ये क्यों लिखना है, जब पढ़ रखे हैं तो क्यों लिखना है, जो नई चीज है वही तो लिखनी है आपको। जैसे डेविस कप नया है तो लॉन टेनिस, और यूथांट कप ये, और सफथेलिंग कप, और कोरबिलिन कप, और इलेक्ट्रा कप, ये सभी लिखने आपके टेबल टेनिस से। आगे देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया गया, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, दिलीप ट्रॉफी का संबंध। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से जुड़ा है, सभी विद्यार्थी बताते चलेंगे। ऑप्शन में दिया गया फुटबॉल से, हॉकी से, टेनिस से, क्रिकेट से।
आवाज शुरू से नहीं आई या कोई दिक्कत नहीं, ये इसने कर दिया खराबी इसके पास आके। देखो बताऊंगा, उधर ही आ रहा हूं तेरे पास। आगे देखिए, रोवर्स कप का संबंध किससे है? रोवर्स कप का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन में दिया गया क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस और हॉकी। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है? रोवर्स कप का संबंध बताइए। रोवर्स कप का संबंध क्रिकेट से, फुटबॉल से, टेनिस से, हॉकी से। एक बात बताइए, इनमें से कौन से खेल के अंदर आपके संतोष ट्रॉफी मिलती है? और रोवर्स कप का भी संबंध किससे है? फुटबॉल से। तो इसका सही उत्तर बनेगा आपके बी उत्तर। अगले प्रश्न को देखिए सभी विद्यार्थी। चड्डा कप का संबंध, चड्डा कप का संबंध वाकर कप का संबंध। वाकर प्लस में शुद्धि रमन और प्लस में अमृत दीवान, ये सभी के सभी, प्लस में उबेर कप और प्लस में आपके थॉम्स, ये सभी के सभी जो आपके कप है ये किस खेल से? फुटबॉल से, टेनिस से, बैडमिंटन से या हॉकी से? दिए गए आपके प्रश्न का सही उत्तर बनेगा गुरुजी बैडमिंटन। और एक छोटा सा प्रश्न, बैडमिंटन से जुड़ी कोई खिलाड़ी का नाम? खिलाड़ी तो याद रखना आपके सानिया नहीं, नेहवाल। अब जो आप नाम बोल रहे हो ना सानिया मिर्जा, ये सानिया जो मिर्जा है ना, ये जुड़ी आपके लोन टेनिस से। और लोन टेनिस के अंदर जो प्रमुख कप का नाम है, लोन टेनिस का जो प्रमुख कप है वो कौन सा है जीतू बेटा? बिल्कुल डेविस कप। तो डेविस कप का संबंध किससे है? लोन टेनिस से। और लोन टेनिस की खिलाड़ी का नाम सानिया मिर्जा और सानिया नेहवाल बोले तो हाँ। तो बैडमिंटन में दिए गए ये 4-5 आपको कप है, इनमें से कौन सा कप महिलाओं को मिलता है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे पुरुषों को? आगे देखिए प्रश्न संख्या आपके 8 नंबर दिए गए प्रश्न में पहचानिए सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से? सुब्रतो कप का संबंध दिए गए ऑप्शन में से किस खेल से? हाँ, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर करते चलेंगे। सुब्रतो कप क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस या हॉकी? सुब्रतो कप का जो संबंध है वो याद रखना गुरुजी फुटबॉल से। अब छोटा सा प्रश्न, फुटबॉल कौन से देश का राष्ट्रीय खेल अगर परीक्षा में आ जाए तो? और फुटबॉल को जहां पर खेलते उसका नाम है परिसर, और उस परिसर को क्या बोलते हैं? फील्ड या बोलते हैं मैदान। और ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका राष्ट्रीय खेल याद रखना गुरुजी, एक तो ब्राजील, आप पक्का कर लेना ब्राजील। फ्रांस का भी आपके राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। फुटबॉल के एक पक्ष में अगर फुटबॉल का इस प्रकार का जो पाला होता है, ये सेंटर पॉइंट है और ये आपके नेट लगा है, ये आपके नेट लगा है। अगर कोई यहां पर 11 प्लेयर खड़े हैं तो यहां पर भी कितने प्लेयर खड़े हैं? और ये जो फुटबॉल का मैच होता है मैच, और ये मैच कितने मिनट का चलता है? ये परीक्षा में आता है। फुटबॉल का मैच कितने मिनट में चलता है? ये मैच यानी कि एक साइड आपको कितने मिनट, फिर ये प्लेयर इधर आ जाएंगे और ये इधर चले जाएंगे, तो इधर भी आपके 45 मिनट। और इस साइड आपको मान लो इधर से खेलते खेलते आपने गोल कर दिए 6, फिर दोबारा उस साइड जाकर इधर आपको कितने गोल करोगे? आपकी मर्जी है, ठीक ना। देखो ज्यादा आगे लिखा जाता है, जैसे 4-2। अब कोई टीम थी ए नाम की और बी नाम की, और गोल इसने किए कितने भैया? 4-2। कितने किए? 4-2। ये टोटल है कितने मिनट में? तो इसमें जीती कौन सी टीम है? क्योंकि जो ज्यादा है वो पहले लिखे गए 4-2, ये याद रखना। कर लोगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। 90 मिनट, बिल्कुल बिल्कुल। आगे देखिए अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 9 नंबर अभी पढ़ा भी था। कॉपी की साइड क्यों देख रहा है सतवीर? जब मैंने यहां पढ़ाया यार,
मेरा मतलब है कॉपी नहीं देखनी, बार बार लिखा रहा हूं। कॉपी देखने से क्या होता है, पेपर में भी कॉपी देखोगे क्या, दूसरे कॉपी देख लेना। उबेर कप का संबंध किस खेल से जुड़ा है? ऑप्शन में दिया गया हाथी, हाथी दौड़ है क्या ये, या फुटबॉल, बैडमिंटन, या आपके टेबल टेनिस? बिल्कुल दिए गए प्रश्न का सही उत्तर आपके। और इसकी विशेष बात क्या है, क्या उबेर कप पुरुषों को मिलता है महिलाओं को? तो याद रखना अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ये किसको मिलता है, महिलाओं को। हाँ महिलाओं को, महिला। आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। थ्योरी लिखा दी थी, अब रिवीजन चल रहा है। देखिए रंगा स्वामी कप किस खेल से जुड़ा है? रंगा स्वामी का जो संबंध है, फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस या हॉकी? रंगा स्वामी यानी कि ध्यानचंद भी याद रखना। तो ये सभी किससे जुड़े हैं? और हॉकी के परिसर का नाम, हॉकी को जहां खेलते हैं उसके परिसर का नाम है मैदान, और उसे बोलते हैं फील्ड। हॉकी के खेल की जो जगह है उसे मैदान या फील्ड बोलते हैं। और हॉकी के एक टीम में भी कितने प्लेयर खेलते हैं? और हॉकी कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? तो भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। और हॉकी से जुड़े हुए आदमी का नाम, और इसकी हमेशा जयंती कब आती है? और भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब बनाते हैं? बस। अगला प्रश्न, स्टिक कहते हैं, छड़ी बोलते हैं, बल्ला बोल दो। आगे जोर का आदमी है। आगे देखिए, देवधर ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? देवधर ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? देवधर, देवधर, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सभी की सभी याद रखना आपके क्रिकेट से। एक छोटा सा प्रश्न, क्रिकेट के अंदर सबसे पहले आईसीसी वर्ल्ड कप किस देश ने जीता? देश ने जीता। सबसे पहले आईसीसी वर्ल्ड कप की जो शुरुआत हुई थी 1975 में, और ये जीतने वाले देश का नाम है वेस्ट इंडीज। जो काले काले ना, क्रिस गेल वगैरह। और दोबारे भी कब भैया? तो ये भी किसने जीता? वेस्ट इंडीज ने। लेकिन आईसीसी वर्ल्ड कप भारत ने सबसे पहले, तो भारत ने बिल्कुल 1983 में। और भारत ने फिर दोबारा आईसीसी वर्ल्ड कप कब जीता था? 2011। और आईसीसी वर्ल्ड कप में टी20 भारत ने कब जीती? टी20 भारत ने सबसे पहले जीती थी। और ये शुरुआत भी कब हुई थी? 2000। और साथ में किसने जीता? फिर भारत ने दोबारा कब जीता? 2000। हाँ, तो ये भी पेपर में आ सकता है। टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत में सबसे पहले जीतने वाली देश। लेकिन आईसीसी वर्ल्ड कप, और ये कौन सा मैच है? वनडे, एक दिवसीय मैच बोलते, जो एक दिन का रखते हम, 50-50 ओवर का। तो इसको जीतने वाला पहला देश कौन सा है? वेस्ट इंडीज। और दोबारा भी कब जीता वेस्ट इंडीज ने? अभी तक वेस्ट इंडीज कितनी बार जीती है? लेकिन तीसरी बार जीतती, लेकिन किस देश ने हरा दिया? इसका मतलब ये पता चल गया कि तीसरी बार फाइनल मैच भारत ने किस देश के साथ खेला? आगे देखिए प्रश्न संख्या 12, मारडेका कप का संबंध किससे है? मारडेका कप का संबंध आपको चुनना है दोस्तों। मारडेका कप का संबंध किस देश से? क्रिकेट से। तो बेटा नेहा, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मारडेका कप का संबंध आपको याद रखना है टेबल टेनिस, हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से। हाँ जीतू बेटा, बिल्कुल सही उत्तर। मारडेका कप का संबंध फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस देश से? रणजी ट्रॉफी प्रश्न में दिया गया हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट या फुटबॉल। अब एक बात है, क्रिकेट बोल रहे बच्चे, तो क्रिकेट का भगवान की उपाधि मास्टर ब्लास्टर। एक लिटिल मास्टर नाम आता है,
लिटिल, लिटिल मास्टर। तो लिटिल मास्टर किसे बोला है ये बताइए, ये अच्छा प्रश्न है। आपने मास्टर ब्लास्टर तो बता दिया क्रिकेट का भगवान सचिन को, लेकिन लिटिल मास्टर नहीं, नहीं, सुनील, सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर। सचिन कहाँ है टोंक वाला? सब गरीब घर परिवार ठीक है क्या? सही है उसके घर। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके हाँ क्रिकेट। आगे देखिए, आगा खा कप का संबंध किससे? आगा खा कप का संबंध, आगा खा कप का संबंध किससे है? सभी विद्यार्थी बताएंगे। आगा खा कप का संबंध किस देश से है? सभी विद्यार्थी बताते चलेंगे भाई। आगा खा कप का संबंध, हाँ भाई। ऑप्शन में हॉकी, एथलेटिक्स में आप जैसे कुछ भी कर सकते हो, धावक कर सकते हो या लॉन्ग जंप वगैरह कुछ भी, और फुटबॉल, क्रिकेट। हाँ, आगा खा कप का संबंध है हॉकी से। अब एक छोटा सा प्रश्न है, हॉकी का जो खेल है वो कितने मिनट का होता है? हॉकी के खेल समय बताइए, ये चेक करना पड़ेगा कितना है। 35 मिनट में क्या होता है फिर आपके? एक बार हॉकी का खेल समय देखना, इसमें भी क्या होता है आपके, वो पाला बना होता है उधर उधर दोनों साइड से। आगा कप, और हॉकी के अंदर सबसे पुराने कप का नाम? पुराना कप होगी रे, क्या पीरियड हुआ है? तो याद रखना आपके इसमें पुराने कप का नाम है बेटन कप। आगे नहीं, खेल का इसका 35 और 35 टोटल होता है आपके 70 मिनट। 60 मिनट हुए, न्यू है, फलान हुए, दिक्कत हुए आगा। हाँ बस रुक जाए बुरा आज। हॉकी मैच अगर आपसे पूछे तभी भी आपको एक ही बात बोलिए, 70 मिनट का होता है, 60 मिनट का कुछ नहीं होता। 35 दोनों याद रखना। तो दिए गए प्रश्न में आगा कप का संबंध हॉकी से है, और हॉकी के पुराने कप का नाम क्या है? बेटन कप। आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या आपके 15। देखिए, सर जहां कप, विजय हजारे कप, एशियाई कप किस खेल से संबंधित है? एशियाई कप का भी नाम है, विजय हजारे कप का भी नाम है, और सर जहां कप का भी नाम है। ये सारे के सारे कप किस खेल से? ये दो कप नए आए, लिखो। एक तो सर जहां कप, एक आपके विजय हजारे कप या ट्रॉफी, और एक आपके एशिया कप। एशिया कप कई खेलों में है, ये एशिया चैंपियन ट्रॉफी मिलती है। तो एशिया कप, चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट की भी है, फुटबॉल में भी है। लिखते चले भाई इनको सभी को। 15 नंबर प्रश्न का उत्तर संख्या आपके क्रिकेट। आपकी बार बजा फोन तोड़ दूंगा और बजा के दिखा ले, कोई सा बजा लो दोनों। हाँ यार, क्लासरूम है, साइलेंट रखो फोन। ऐसे क्या आप साइड बिजनेस कर रहे हो जो मिनट मिनट में आपको मैसेज आ रहे हैं? थारी शकल देख के थाने लोग घंटी तक मारे को नहीं। सर जहां कप, विजय हजारे, एशिया कप, ये सभी के सभी किससे? क्रिकेट। आगे देखिए, फीफा वर्ल्ड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? फीफा वर्ल्ड कप हॉकी से, क्रिकेट से, टेबल टेनिस या फुटबॉल? फीफा वर्ल्ड कप। दिए गए प्रश्न में याद रखना, आगामी जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे 2026 में, 26 में ये कहां होंगे ये बता दो, कहां होंगे? ये 3 देश में होंगे, याद रखना। एक तो अमेरिका, एक देश और मैक्सिको, और एक देश और कनाडा। हाँ, ये तीनों देशों में साथ होंगे। फीफा वर्ल्ड कप का अंतराल कितने साल में? इससे पहले कतर के अंदर हुए थे, कतर, दोहा। अगले प्रश्न में देखिए, दिए गए प्रश्न का सही उत्तर फुटबॉल। नेक्स्ट देखिए, वेलिंगटन नामक जो कप है, ये हॉकी मत करना दोस्तों, इसमें सही उत्तर करना है, ये चेंज कर लेना, नन ऑफ दिस करना, और यहां लिखना गुड, गुड सवारी या गुड, गुड दौड़, हॉर्स राइडिंग, आपके गुड दौड़ कर लेना इसका।
वो काटना, उसको हॉकी से काटना, रात वाले में से। आगे देखिए प्रश्न संख्या 18 कि जवाहर जवाहर पंडित जवाहरलाल नेहरू नामक जो कप है ये किस में दिया जाता है? ऑप्शन में क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, निशानेबाजी। तो जवाहरलाल नेहरू जो कप है वो किससे जुड़ा है? आपके फुटबॉल से। जवाहरलाल नेहरू कप का संबंध किससे? फुटबॉल से। तो फुटबॉलों में अगर नहीं लिखा तो लिख देना। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, महाराजा रणजीत या रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध किससे है? महाराजा रणजीत, हाँ, जिसे हम रणजी ट्रॉफी बोलते हैं। दिए गए प्रश्न में आपका क्या हो जाएगा? उत्तर संख्या आपके बी। महाराजा क्रिकेट है या आपके हॉकी है? महाराजा रणजीत पूछ रहा है गोल्ड कप। अगर आपसे रणजी पूछे तो रणजी आप बताओगे क्रिकेट, इसका सही उत्तर होगा भाई हॉकी। ये तो किटकिट ने डांट ले यार, तेर के नहीं याद में और क्या कहना, किटकिट आर फोन पैन ही कोनी। हाँ भाई, तो तू ही बजाओ, कह दे मेरू बाजगी होगा, माफ कर दो। आगे देखिए प्रश्न संख्या 20, अमृत दीवान, अमृत दीवान कप का, रात को 9 बजे आ जाना, जीके क्लास चलेगी थ्योरी की। ये रात को करवा दिए थे, अब बाकी प्रश्न पूछ रहा हूं, ये इसको बोल रहा हूं पास में घर है इस तरह। तो अमृत दीवान कप का संबंध किस खेल से? अभी बताया जाए, उबेर कप, थॉम्स कप, सुद्दीरमन कप, किससे है? वाकर कप। बिल्कुल राइट उत्तर बैडमिंटन। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, सुल्तान अज लोन शाह कप का संबंध किससे है? ये नहीं लिखा, ये लिख लेना, सुल्तान अज लोन शाह कप का संबंध, राइट उत्तर हो जाएगा आपके हॉकी। लिख ले तो। टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ डल जाती है, टेलीग्राम ग्रुप से आप ले सकते हो पीडीएफ। ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर नाम करके टेलीग्राम, उसके ऊपर डाल दी गई है। हाँ, सुल्तान अज लोन शाह कप का संबंध किससे? हॉकी से। आगे देखिए आईसीसी वर्ल्ड कप तथा सहारा, देखो आईसीसी आ गए ना, और प्लस में सहारा कप, सहारा कप और आईसीसी वर्ल्ड कप से समझ गए। अगर आईसीसी पूछे और सहारा पूछे, दोनों किससे जुड़े हैं? ये लिख लो, सहारा कप और लिख लो भाई उसमें क्रिकेट में लिखना चाहो तो। ये लड़का अच्छा है, इसने प्रत्येक उत्तर लिख रहा है, इसको पता चल रहा है कि कितने मेरे गलत है। ऐसा होना चाहिए आदमी है। तू तो रहने दे, तू तो खतरनाक खिलाड़ी है जी, तू खतरनाक खिलाड़ी है। और आज सुन ले, हमेशा खाना खाने से पहले गुरु का खाना पहले। ना ना ना, ना, ना। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन कप किस खेल से जुड़े हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन कप, फ्रेंच ओपन कप, फ्रेंच ओपन कप, ऑस्ट्रेलियन ओपन कप, ये दोनों याद रखना आपके। लोन टेनिस, लोन टेनिस, और लोन टेनिस को जहां पर खेलते हैं उसके परिसर का नाम क्या है? परिसर। लोन टेनिस के परिसर को बोलते हैं कोर्ट। क्या बोलते हैं? कोर्ट। जबकि टेबल टेनिस के परिसर को, टेबल टेनिस के परिसर को कहा जाता है आपके बोर्ड। टक टक की आवाज आती है ना बोर्ड पे, छोटी सी, क्या है, टक 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 टक। कौन से? लो, परिसर आपके कोर्ट। ऑस्ट्रेलियन ओपन कप ये किससे जुड़ा है? लॉन टेनिस में क्या इस प्रकार का पाला बनाया जाता है, और जो चिड़ी होती है ना, चिड़ी, वो चिड़ी की जगह गेंद होती है। कट कट कट, वो तो रबड़ की गेंद, वो तो बोर्ड पे खेलेंगे, उस पे तो बोर्ड पे कट 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 मारना है। अगर प्ले से मिस हो गया तो वो आउट हो गया। इसमें क्या होता है, रबड़ की गेंद होती है, आप नेट बनाए, यहां पर प्लेयर है, अगर वो
उसको वो सोचता है कि नेट के पास यहां डाल के आउट कर दूं। अगर वो तेज मार के इससे बाहर निकाल देगा तो ये आउट हो जाएगा। इसमें रैकेट होता है नेट वाला। वॉलीबॉल तो न्यू हुआ है घोड़ा, तो ना वॉलीबॉल कौन पे रो। हाँ अयो 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 अयो, बाहर ना जाओ तो भी गुण आउट हो वो। हाँ तो मैं ये ओके बताऊं मैं। इसके अंदर अपने हाथ से नहीं खेलते, रबड़ की गेंद होती है और नेट जाली वाला रैकेट बना होता है। सानिया मिर्जा को देख लियो, सानिया मिर्जा को देख लियो भाई। मैं दबाऊंगा ना बेटा, दबाऊंगा, यहाँ कौन दबाओ। तो याद रखना आपके लॉन टेनिस। अगले प्रश्न को देखिए, सीके नायडू, सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध, हाँ भाई जितेंद्र, सीके नायडू देख ले, कोई दिक्कत कौन, देख तो ले। सीके नायडू ट्रॉफी, हाँ देख तो ले, हाँ कोई दिक्कत कौन। सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। किससे भैया? क्रिकेट से। जिसने लिखा वो लिखते चलेंगे। आगे देखिए, ध्यानचंद ट्रॉफी। अब ये बता जी, तो ध्यानचंद एक खेल रत्न है, ये सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है क्या? ये इससे बड़ा और है? सर आज वर्तमान में खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद, लेकिन इससे पहले होता था राजीव गांधी खेल रत्न। और इस मेजर ध्यानचंद की जयंती कब आती है जीतू? जयंती 29 अगस्त। और कौन सा दिवस बनाएंगे जीतू? बिल्कुल, खेल दिवस। अगले प्रश्न को देखिए, उत्तर संख्या हॉकी। नेक्स्ट देखिए, ईरानी ट्रॉफी जो महिलाओं से संबंधित है, ईरानी, हाँ झांसी कप, झांसी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और जिलेट कप का भी संबंध किससे है? तो झांसी और जिलेट दोनों का दोनों याद रखना क्रिकेट से। ये लिख लेना अगर कोई नया दिखे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे। हाँ जिलेट भाई, कप का नाम है जिलेट है। आगे देखिए, अगले प्रश्न को देखिए, 27 नंबर, फ्रेंच ओपन कप का संबंध किससे? अभी एक बताया था ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन कप, फ्रेंच ओपन कप और डेविस कप, क्योंकि इसके अंदर क्या मिलता है आपके? फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन, ये सभी के सभी किससे भैया? लॉन टेनिस से, लॉन टेनिस। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 28, स्टैनली कप का संबंध किस खेल से जुड़ा है? याद आइस, आइस हॉकी। स्टैनली कप का संबंध किससे है? आइस हॉकी से। लिख लेना ये, आइस हॉकी से स्टैनली कप का। एक बात बताइए, एजरा कप का संबंध किससे? एजरा, अरे पोलो से। रात ही तो बतायो, जीतिया पढ़ लिए, सोन को उतड़ा के पढ़ लिए, रोटी खा के। नींद जरूरी को नहीं, 2 महीना बाद में पेपर है बेटा, फिर सो जाइए। जिसको परीक्षा की चिंता होगी ना, उसको कभी दिन में नींद नहीं आएगी। थार कोई चिंता ही को नहीं, लाने लाग रहे थारो बाप न्यू, और थे न्यू न्यू उड़ाओ। देखिए, जीडी बिड़ला ट्रॉफी का संबंध किससे है? जीडी बिड़ला, जेडी बोलो या जीडी, बिल्कुल क्रिकेट से। पर देख के बोला, बिना देखे नहीं बोला। क्यों? आदत बन गई है देखना एक बार। इतने देर में लड़की नंबर दिखा जाए भाई साहब, याद सीधा ही मैसेज आया, हेलो आई एम सतवीर। हु सतवीर? है सतवीर ऑक्सफोर्ड वाला। इधर आ जब, यूएस ओपन कप, जितने ओपन नाम आए ना तो सारे याद रखना आपको, लॉन टेनिस। आगे देखिए, ये लिख लो, यूएस ओपन कप तथा विंबलडन ओपन कप, लॉन टेनिस, दोनों लिख लो ये। उसके अंदर लॉन टेनिस में अलग से डाल लेते खाता, खाता तुम क्यों डालो?
लोन टेनिस में 4-5 लिखा दिए। एक तो लिखे यूएस ओपन, एक ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक फ्रेंच, फ्रेंच फ्रांस एक ही बात है, ओपन, एक आपके विब लडन, और एक आपको याद रखना है आपके कौन सा, जिसका नाम था डेविस। ये सारे के सारे याद रखना, लोन टेनिस। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या आपके 31। ये तो बता दिया सुद्दी रमन, उबेर कप, थॉम्स कप, वाकर कप, सानिया नेहवाल का संबंध। अरे उत्तर संख्या बैडमिंटन, सुद्दी रमन, वाकर कप, अमृत दीवान कप, उबेर कप, थॉम्स कप। आगे देखिए अगला प्रश्न, इसको हाफ बोलो या इसको बोलते होप, होप मैन कप। हाफ मैन कप बोलो या होप मैन कप बोलो। दिए गए प्रश्न में आपके बैडमिंटन, टेनिस, आइस हॉकी या क्रिकेट, तो याद रखना ये लोन टेनिस से। होप मैन या हाफ मैन कहा जाता है लोन टेनिस। पता नहीं आप कैसे, इधर आजा, टांग का चक्कर में रहने दे, दिखाऊंगा मैं तेरे को टांग। इधर आ। हुमायूं का मकबरा, ये तो गलत नहीं होना चाहिए। हाँ खड़ो राजकुमार, बता। दिल्ली। हुमायूं का जो मकबरा है, जो अकबर के द्वारा बनाया गया, और हुमायूं का मकबरा पड़ता है आपके नई दिल्ली। और हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? निर्माण आगे देखिए अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 34। मुमताज महल के मकबरे को क्या बोलते हैं? सभी को पता है सर, उसको बोलते हैं ताज। अब ताज महल तो पता होगा जीतू बेटा, क्यों कट कट कर, मैं थाप घेर दूंगी इतनी देर में आगे, और फैट जरूर लागे वो, फिर क्या मैं गुरु जी घर आ जाऊं, हमारा ये रोटी सेट को नहीं आ रही। मैं जीतू रीस क्यों देवा तू, तो रुक जा जीता, ये आगे बोलने लग रहे हो, डटा को नहीं हो, बदमाश है। हाँ, मुमताज जो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया, और इसका मकबरा कहां पड़ता है? याद रखना किस नदी के किनारे, नदी पूछ लेगा, वो कह रहा यूपी। मंदेड़ो पढ़ो प्रशांत, मैं पूछ रहा हूं नदी, इधर हो जा, इधर हो जा। मुमताज महल यानी कि ताजमहल, ये मकबरा आपके किसका है? मुमताज का। और किसने बनवाया? आगे देखिए, शेरशाह सूरी, जिसे याद रखना सूर या सूरी, सूरी वंश, वंश का क्या बोलते हैं? संस्थापक। जिसकी स्थापना कब की गई? 1540 में। शेरशाह सूरी, जिसने भारत में सड़क निर्माता, तो भारत में सड़क जो निर्माता है वो कौन है? और भारत में सबसे पहले रुपए का प्रचलन भी किसने किया? और शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार। ये तो ये दो बात लिखी रफ कापी में। शेरशाह सूरी कौन सा वंश की नींव रखी? सूरवंश की। शेरशाह सूरी के करो? सड़क का निर्माण करो। शेरशाह सूरी सारू पहले के चलायो? रुपया चलायो। हाँ, शेरशाह सूरी के द्वारा किस रोड का निर्माण किया? जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड। रफ कॉपी होनी चाहिए बेटा, लिखना चाहिए। और तू तेरा रफ कॉपी किन है? लिखिए नई बात, मारू कौन उरे धर ले कॉपी दे। पता है क्या, जितना पेन चलेगा ना उतना ज्यादा याद होगा। अब तू व्हाट्सएप पे चैट करता कटाकट कटाकट कटाकट, फिर आंख बंद करके क्यों? प्रैक्टिस हो गया।
तो ये भी प्रैक्टिस है, तू डर मत, तेरे को नहीं मारूंगा मैं। और तले क्यों रहे, पैन पैन ही कौन तेरे कने रह घोड़ा, यो ले। और तू रह, क्या लिखा तू, अरे एडमिशन हो गई किधर, फीस आ गई, बलाल पर्ची कट गई किधर ली, बस रुक जा। क्या कह रहा विकेश, ये इतने हैं टोटल, कोई टेंशन यार, ये अपनी जिंदगी है, आज समय लग जाएगा, आज समय को खपा दो। ताला चूहा मर लिया बेटा, तेरा चूहा खड़ा रहा, तो मार मार के कूड़ी मार दिया चूहा ने। अकबर का मकबरा कहां पे, अकबर का मकबरा कहां पर पड़ता है दोस्तों। ऑप्शन में दिया गया दिल्ली मध्य प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र, याद रखना आगरा उत्तर प्रदेश के भी जगह पूछ ले तो सिकंदरा, खाली सिकंदरा याद रखना, सिकंदराबाद नहीं करना। आगे देखिए प्रश्न संख्या 37, शाहजहां का मकबरा किस जगह पे स्थित है, शाहजहां का मकबरा, बिल्कुल सर, इसका मकबरा पड़ता है आगरा, और कौन से राज्य में, यूपी। अब एक बात बताइए, शाहजहां के बेटे का नाम कोई नहीं बोलेगा, सर शाहजहां के तो खूब बेटे थे, लेकिन शाहजहां का बेटा जिसने जिसने मुगल मुगल वंश की गद्दी को संभाला, याद रखना औरंगजेब। और एक बात बताइए, शाहजहां किसका बेटा था, बेटा था जहांगीर। अब कोई मत बोला, जहांगीर किसका बेटा था जीतू, अकबर। अब एक बात बता, अकबर का मकबरा कहां पे है, कोई नहीं मत बोलना। आगरा में भी कोई जगह होगी, हाँ, आगरा के सिकंदरा में सर। इसका मतलब इसका भी उत्तर क्या करोगे, अकबर का भी, मुमताज का भी क्या करोगे, और शाहजहां का भी क्या करोगे। आगे देखिए प्रश्न संख्या 38, जहांगीर का मकबरा जिसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया, अकबर ने निर्माण करवाया इसका, हाँ बिल्कुल लाहौर। अब प्रश्न आ जाए, लाहौर जो शहर है वो किस नदी के किनारे, लाहौर तो आपको सभी को पता है सर, ये पाकिस्तान में पड़ता है। लाहौर, लाहौर याद रखना एक राजधानी है, जो पाकिस्तान पंजाब पंजाब राज्य की राजधानी है। इसको राज्य ना बोल के वहां पे क्या बोलते हैं, तो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत की राजधानी का नाम क्या है, लाहौर। किस नदी के किनारे, याद रखना रावी नदी के किनारे। आगे देखिए प्रश्न संख्या 39, औरंगजेब का मकबरा कहां पड़ता है। हाँ भाई जितेंद्र साहब, औरंगजेब का मकबरा ऑप्शन में दिया गया मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर। इस औरंगाबाद को काट के यहां पे लिखना दौलता, दौलताबाद। लेकिन जो औरंगाबाद है ना, अगर परीक्षा में आ जाए सर ये जो औरंगाबाद है, यहां पड़ता है आपके बीबी का मकबरा, का मकबरा। इसका राइट उत्तर करोगे दौलताबाद, और दौलताबाद कहां पड़ता है आपके महाराष्ट्र। ओके डांट गात ने, बाबर का मकबरा, बाबर का जो मकबरा है, बिल्कुल। और काबुल कहां पड़ता है,
अगर परीक्षा में आ जाए ना, अफगानिस्तान में सर्वाधिक क्या होता है? सबसे ज्यादा अफीम पैदा किस देश में होती है? अफगानिस्तान। आगे देखिए अगला प्रश्न, बीबी का मकबरा, और इस बीबी के मकबरे को बोलते हैं दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का ताजमहल कहाँ है? तो दक्षिण भारत का ताजमहल किसको बोला है? और ये कहां पड़ता है आपके? औरंगाबाद किस राज्य में है जीतू बेटा? कोई नहीं बोलेगा। हाँ, महाराष्ट्र। इस औरंगाबाद में कौन सी गुफा है? यहां गुफाएं हैं, ये गुफाएं बताइए। इधर आ जाओ, इधर आ। हाँ भाई, कहां घूम रहा है? क्या कर रहा था, सच्ची बता। बैठ जा, बीमार आदमी है यार, गड़ लाग जाए यार। औरंगाबाद की गुफाएं याद रखना, एक तो आपके एलोरा, और एक और याद रखना आपके अजंता। तो अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, दोनों कहां पड़ती है आपके? अब एक बात बताइए, अहमदाबाद कौन से राज्य में? और हैदराबाद तेलंगाना, और नागपुर संतरा नगरी। आगे देखिए 42 नंबर, गयासुद्दीन तुगलक, और याद रखना इस गयासुद्दीन तुगलक को बोलते तुगलक वंश का संस्थापक। बताते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक 1325 में एक दिल्ली के अंदर लकड़ी से बने भवन टूटने से दब के इसकी मृत्यु हो गई। और ये कहां है इसका मकबरा? क्योंकि सुन लो मेरी बात, नासिक में कोई विशेष तो है नहीं, ऐसे शहर दे रखा है। कोई दक्षिण भारत के कोई राजा का, कोई मराठाओं का होगा, तो मराठा इनके तो मकबरे होते नहीं है, मकबरे इस्लाम के होते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक, दिल्ली सल्तनत काल है। अब दिल्ली आपको ये क्षेत्र याद रखना है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके नई दिल्ली। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, महमूद खिलजी का मकबरा कहां पड़ता है? महमूद खिलजी, तो इसका मकबरा याद रखना आपको मांडू थार जिला, और ये मांडू थार जिला कहां है? मध्य प्रदेश। ये दोनों लिखिए, गयासुद्दीन और ये दोनों लिखिए, लिख लो। कल वाले मकबरे में नई चीज आती, मानते क्यों नहीं आ रहा आप? जब नई चीज है लिखा करो, जो नई चीज है उसको लिखो कॉपी में। चुप हो जाए यार, तू चुपचाप पढ़ क्यों नहीं ले? एक यो बैठे नहीं यो रजनीश है, और तेरा गजनीश, तेरा ज्यादा पेट है के ना? मेरू बड़ो पेट है कि तेरे? भूख लाग रही है, खानो तो ज्यादा खाओ थे बेटा, पर दिमाग में काम कौन करे? 25 को नहीं, 2 सेंटीमीटर चिन के लिए। महमूद गजनवी का जो मकबरा है वो याद रखना आपके मध्य प्रदेश करना, मांडू एक जगह का नाम है, थार जिला है, और किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। आगे देखिए तानसेन का मकबरा, तानसेन, और इस तानसेन के नाम पर एक संगीत का भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भी है। तानसेन का मकबरा याद रखना ग्वालियर के एमपी, तो एमपी के ग्वालियर के अंदर तानसेन का मकबरा बना हुआ है। लक्ष्मण सिंह राजपूत जोधपुर, हंस क्यों रहा है बेटा? पढ़ क्यों नहीं ले? हंसी आवेगी तने? रुक जाओ भुकड़, पूरा जा। बहादुर शाह जफर का मकबरा कहां है? छोड़ फोन ने, किमी कौन करो बेटा थे? बहादुर शाह जफर कौन था ये बताइए। याद रखना सर, बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था, या इसे बता सकते हो 18वां शासक था गुरुजी। और इसका मकबरा पड़ता आपके यांगून, नहीं है ये, इस यांगून को करना रंगून, और ये रंगून कहां पड़ता है? म्यांमार। यांगून नामक जगह और है, ये रंगून कर देना इसको,
यांगून मत करना। जिसे बहादुर शाह जफर को आप जफर की जगह क्या लिख सकते हो? बहादुर शाह सेकंड, मुगल अंतिम शासक, जिसका मकबरा पड़ता है आपके रंगून में, जो 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व करता था। ये कह रहा क्षमा चाहते हैं सर, इधर आ जाओ। आगे देखिए 46 नंबर, गोल गुंबज। इस प्रकार का एक गोल गुंबज है, ये गोल गुंबज है। ये गोल गुंबज जो नामक एक मकबरा है, और ये किसका मकबरा है? ये लिख लेना, सुल्तान महमूद आदिल शाह, जो दक्षिण भारत का एक शासक है, आदिल शाह। और ये जो मकबरा है, ये मकबरा पड़ता है कर्नाटक में। कहां पड़ता है? कर्नाटक। गोल गुंबज, गोल गुंबज कभी कोई पूछ ले तो ये कर्नाटक में है। और कर्नाटक की कौन सी जगह पे? बीजापुर। एक शब्द मिलेगा, गोल घर। गोल घर एक भवन है आपके, और ये पड़ता है पटना में। और एक शब्द आएगा आपको, गोलकुंडा। गोलकुंडा एक किला है, और ये पड़ता है हैदरा। और जहां से क्या निकाला था? कोई नूर का हीरा। तो कई बार प्रश्न आता है, कोई नूर का हीरा कौन से आपके किले या खान से निकाला गया? गोलकुंडा की खान है ये। यहां पे गोलकुंडा किला भी लिख लो और खान भी लिख लो। ठीक है, चलो आगे। सुल्तान महमूद आदिल शाह। आगे देखिए, सुल्तान आदिल शाह का मकबरा। टाइम के ऊपर पंचबल हो गया तुम। जब तुम्हें बोल रखा 3 बजे सेल्फ स्टडी करने, तब तुम आते हो 4 बजे, और अब बोल रहा है गुरुजी टाइम ऊपर हो गया। कम से कम 1 घंटे क्लास तो ले लो। और दादा, इसका उत्तर बता तू। सुल्तान आदिल शाह का मकबरा कहां पे है? हाँ, कहा है? चुप हो जाइए। हाँ बता, खड़े। तो मेरा तो तूने बेरो है। बीजापुर कहां पड़ता है? आगे देखिए, ताजमहल किस व्यक्ति का मकबरा है? अब व्यक्ति में महिला पुरुष दोनों आते हैं। तना आदमी दिखा है, वो राजा घोड़ा। राजघाट किसके समाधि स्थल का नाम है? ये तो पढ़ा है। और ये राजघाट किस जगह पे पड़ता है? और किसकी समाधि स्थल है? अब एक प्रश्न बताइए, महात्मा गांधी का जन्म मैं ये पूछ रहा हूं कौन से गांव में हुआ? पोरबंदर। काठियावाड़ ये जिला है। और राज्य कौन सा है? और किस वर्ष हुआ था जीतू बेटा? कौन से साल हुआ इसका जन्म? बताना पड़ेगा। न्यू काम कौन सा ला यार? ये बता, महात्मा गांधी की जयंती कब आती है? 2 अक्टूबर को, पक्का? बिल्कुल। आगे देखिए, शांति वन किस व्यक्ति के समाधि स्थल का नाम है? शांति वन। बिल्कुल। जब घर में कभी शांति करना हो तो किसको बुलाओगे आप? पंडित जी को। उत्तर संख्या आपके। अब एक छोटा सा प्रश्न, इस पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? हाँ जी, तो बेटा काल परसों दिवस लिखाया, बाल दिवस कब है? छोरो दोस्त को नहीं, छोरो दुखी बहुत ज्यादा है।
बाल दिवस कब आता है? बोलिए रे बेटा। 14 नवंबर 1889। और इनका जन्म हुआ है आपके प्रयाग, जिसे पहले बोलते थे इलाहाबाद। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न। विजय घाट किसका एक समाधि स्थल है? वो देख, विजय कौन प्राप्त करते हैं? जो बहादुर होते हैं। बहादुर लोगों की हमेशा क्या होती है? यानी कि उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर। और इस लाल बहादुर शास्त्री का उपनाम क्या है? और इस लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कब आती है जीतू बेटा? बिल्कुल 2 अक्टूबर। उपनाम याद रखिए इसका। हाँ भाई मोनू, तू फोन में क्या कर रही है तो बता दे यार, 1 घंटे से देख रहा हूं। तो बाद में मंगा लिए, ये भी मंगाओगे? ये भी सर्वर है क्या वो? बता। उपनाम, अरे क्या नाम है? शांति। हाँ, शांति पुरुष, पीस मैन बोलते इसको। ये उपनाम है। शांति वन एक समाधि स्थल है। शक्ति स्थल किस व्यक्ति का एक समाधि स्थल है? शक्ति महिलाओं में होती है ज्यादा। दिए गए प्रश्न में आपका सही उत्तर इंदिरा गांधी। अब एक प्रश्न है, इंदिरा गांधी देश की पीएम बनी या नहीं बनी? यानी कि देश की प्रथम महिला। वो कह रहा राष्ट्रपति। और मैं उत्तर तो ही मारूंगा मोनिया। हाँ, पहली और अंतिम, अभी तक आगे का कुछ पता नहीं है। इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई थी ये बता दो। मृत्यु 1984 में इनकी मृत्यु होती है। किस तारीख को? जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी आती है ना, एकता दिवस। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर। इंदिरा गांधी के नाम पर हमारे देश की आज वर्तमान में सबसे लंबी नहर भी है। हाँ, नाम इंदिरा गांधी नहर, पुराना नाम है राजस्थान तो। हाँ, ये करता है सारे दिन, याद तो कुछ। हाँ, वीर भूमि। राजीव गांधी के बारे में लिखना, सबसे कम कम आयु का पीएम, या ऐसे लिख सकते हो देश का सबसे युवा। ये लिखो क्यों कोने रहा है ये, मैं पागल हूं क्या? जो 35 साल को बने हो, वो सारू बुजुर्ग आदमी बने हो, मोरारजी देसाई। मैं कहीं लिख ले, रफ कॉपी में लिख लिया करो। छोरो एक ही है ये केस। अपनी क्लास में छोरो एक है, पूरा प्रश्न लिखने लग रहे। क्यों भाई? बा कोई जरूरी को नहीं। तू रहने दे, तू राजीव। इन 4 ऑप्शन में से किस व्यक्ति को मिसाइल मैन बोलते हैं? और इनमें से कौन सी महिला सबसे पहले देश की राष्ट्रपति बनी? आगे देखिए, महाप्रयाग घाट जो बिहार के अंदर एक समाधि स्थल है, बिहार में, और ये किस व्यक्ति का है? बिल्कुल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल का नाम है महाप्रयाग। और सुनना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में सुनना, देश का पहला यानी कि प्रथम, ये क्या था? राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले क्या थे? राष्ट्रपति। ये आपको ध्यान देना। और कितने साल रहे हैं राष्ट्रपति के पद पे? 1950 से लेकर 1900। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु? हाँ, आगे देखिए, चैत्रा भूमि किसका एक समाधि स्थल है? चैत्रा भूमि। तो एक बात बताइए,
क्षेत्रा भूमि डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जिसे बोलते हैं भारतीय संविधान का रचिता या जनक या बोल दो पिता। इस बी आर अंबेडकर की जयंती कब आती है? हाँ भाई जयंती। हाँ जितेंद्र साहब, बिल्कुल 14 अप्रैल, जिस दिन बनाते हैं मूल अधिकार दिवस। बी आर अंबेडकर संविधान के निर्माता भारत में। अगले प्रश्न को देखिए, अभय घाट। अभय का मतलब भय, अभय का ऐसे याद रखना भय। भय का मतलब होता है डर, और डर किससे लगता है? मौत से, और मौत से कर दो मोरारजी। तो इसके बारे में लिखोगे सर्वाधिक आयु का पीएम मोरारजी देसाई। और इसके बारे में एक लाइन और याद रखनी है, देश का प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम। अब कांग्रेसी का मतलब समझ गए? ये जब पीएम बना था 1968 में, उससे पहले जितने भी पीएम रहे वो कौन सी पार्टी से पीएम थे सारे? तो ये याद रखना, 68 में जनता पार्टी का पीएम था ये, जिसे वर्तमान में क्या बोलते हैं? भारतीय जनता पार्टी। ये पहले जनता संघ पार्टी थी, जनता संघ पार्टी बोलते थे। तो देश का पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन? मोरारजी देसाई। इस मोरारजी देसाई ने अपने समय सबसे ज्यादा बार किसका प्रयोग किया? 10 बार। आपके वो आता है ना बजट पेश, सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाला प्रधानमंत्री मोरारजी। भारतीय जनता पार्टी बनी थी 6 अप्रैल 1980 को, जिसे बीजेपी, उससे पहले बीजेपी नहीं थी, पहले इसको जनता पार्टी बोलते थे। आगे देखिए अगला प्रश्न, किसान घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल? चौधरी चरण सिंह के बारे में याद रखना, ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कभी भी संसद में नहीं गए। अब अगर कोई प्रधानमंत्री बन गया और 60 दिन तक लगातार संसद में अनुपस्थित होता है, तो उसके बाद से प्रधानमंत्री का पद उसका खत्म हो जाता है। एकमात्र देख लो पावर, देखो चौधरी आदमी अकेला घरा रहूंगा। चौधरी चरण सिंह देश के पीएम भी बने हैं, और याद रखना उप पीएम भी। चौधरी चरण सिंह की जयंती कब आती है? और जिस दिन हम क्या बनाते हैं? हाँ, तो दिए गए प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपके किसान घाट। अगला प्रश्न देखिए, एकता वहां होगी जहां पे ज्ञान होगा, ज्ञान का भंडार होगा, वहां पे समूह बनेगा, एकता बनेगी। ज्ञानी जेल सिंह जो हमारे, याद रखना, सबसे कम पढ़े लिखे व्यक्ति, और ये हमारे देश के क्या थे? हाँ, सबसे कम शिक्षित राष्ट्रपति बने। और पहले कैसे राष्ट्रपति बने ये? तो सिख धर्म के पहले, या पहला सिख राष्ट्रपति कौन है? ज्ञानी। और जिसने एक पावर का प्रयोग किया था, अगर कोई संसद में, लोकसभा राज्यसभा कोई विधेयक देती है और उस विधेयक को ये वापस नहीं करता, ऐसी पावर को बोलते जेबी बिट्टो। तो जेबी बिट्टो का प्रयोग करने वाला पहला राष्ट्रपति, एकमात्र राष्ट्रपति था ये, ज्ञानी जेल सिंह। समझ में नहीं आया, अपने पास ही रख लिया। आगे देखिए, समता स्थल किसका एक समाधि स्थल है? इस जग में सभी को समा जाना है, तो समता स्थल जगजीवन राम समाधि स्थल, जगजीवन राम। और जगजीवन राम का उपनेम, जो निक नेम है, वो क्या है? वो बताइए। इसको बोलते हो, जैसे आप शाम को फोन करते हो ना, बोलते हो बाबू
खाना खा लिया? हाँ, तो ये बाबू किसका उपनाम है? जग जीवन राम का उपनाम है। राम राम गुरुजी, नमस्कार भाई, एक बार इस पे ध्यान दीजिए। कर्म भूमि किस व्यक्ति का एक समाधि स्थल है? कर्म भूमि। अच्छे कर्म करोगे तो भगवान भी तुम्हें याद करेगा, तो याद रखना शंकर दयाल शर्मा। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नारायण घाट। नारायण घाट याद रखना है गुलजारी लाल। अब कोई नहीं बोलेगा, ये क्या आदमी बोलेगा? जीतू बेटा, इसका क्या होगा? क्या खाए मुंह में? हाँ, सेंटा फ्रूट में बना दूंगा एक में ही। बटो सेंटा फ्रूट, रोटियां तो टाइम हो रही है बेटा, सेंटा फ्रूट चाहिए। और इंदिरा गांधी का? वो तो है, तो वो मनी भी रहा है। तू बता मोनी, लाल बहादुर शास्त्री का? बहादुर लोगों की क्या होती है हमेशा? विजय घाट। बटो हाथ तो न्यू करके उठा जैसे सुपरमैन बने वो। हाँ, शक्तिमान कौन ही शक्ति स्थल है? दिखाऊं कितने गंगाधर है? क्या दिखाऊं? जाट के ऊपर चाल दिखा दी हूँ। ठीक है, बाबा थाना और फिल्मा। राष्ट्रीय स्मृति स्थल किसका एक समाधि स्थल है? राष्ट्रीय स्मृति स्थल, इधर देख। नारे पार्टनर है, ये वो आदमी है जो सुनो सांड है, कदी किले खेतों बढ़ जाए, कदी किले को बढ़ जाए। यो आदमी ने दूध दियो, अलवो दियो, आदमी ने टूप दी, के समान दियो, फिर भी भाणजो डटियो को नहीं, तावड़म बाजो, उगाना पैर गयो। तो याद रखना अटल बिहारी वाजपेयी। लास्ट आज का प्रश्न, उदय भूमि। के आर नारायण का एक समाधि स्थल उदय भूमि। तो इसकी जो पीडीएफ है वो इस नंबर से आप प्राप्त कर सकते हो, 9518806943। हाँ राजकुमार, समझो को नहीं इतने